हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियों का टाइम है और मकर संक्रांति आने वाली है, तो फिर आज हम बनाएंगे 3 तरह के लड्डू। एक लड्डू बनाएंगे वो मुरमुरे से या मुरमुरा लैया और ममरा, आपके यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, मुझे आप ज़रूर बताइएगा। तिल के लड्डू बनाएंगे और मखाने के लड्डू बनाएंगे। तो सबसे पहले हम तिल के लड्डू बनाते हैं। तो ये हमने है ना 250 ग्राम तिल लिया है, मतलब कटोरी से अगर माप करेंगे तो 2 कटोरी तिल लिया है। ये अच्छे से साफ़ कर लिए हमने। ऐसे तो पैकेट के अंदर बिल्कुल धुले हुए और साफ़ ही आते हैं, फिर भी एक बार हमने इसको चेक कर लिया है कि कुछ इसमें है तो नहीं। उसके बाद बिल्कुल स्लो गैस पर इसको हमको भूनना है। बहुत जल्दी से भून जाते हैं, 1 या 2 मिनट में भून जाएंगे। और थोड़े से फूल जाएं तो आप समझ जाइएगा ये तिल भून गए हैं। तो स्लो गैस पे 1-2 मिनट हमने इसको भून लिया है और ठंडा होने के लिए एक बॉल में हम इसको निकाल लेंगे। इसमें साथ में हम इसमें 2 से 3 चम्मच हम मूंगफली के दाने डालेंगे। एक अलग ही स्वाद आता है अगर आप इन लड्डू के साथ थोड़ी सी मूंगफली या सिंगदाना जो भी है वो डाल देते हैं तो इनको भी हम 1-2 मिनट भून लेते हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट में भूनने के बाद निकाल लेंगे। बहुत आसान से ये लड्डू बनकर आसानी से बन जाते हैं और बनाना भी इनको बहुत आसान है, फटाफट से बन जाते हैं। तो ये जो मूंगफली थी, ये जब थोड़ी सी ठंडी हो गई तो हमने इसका ऊपर का छिलका निकाल लिया है और इसको 2 पार्ट में कर लिया है। हाथों से ये तुरंत ही अलग अलग हो जाएंगे, आप मसलेंगे ना उतने में ही अलग हो जाएंगी। तो इसका ऊपर का छिलका हमने हटा दिया और उसके बाद इसको 2 हिस्से में कर दिया है। तो ये अब क्या हुआ कि 250 ग्राम हमारे पास तिल थे और थोड़े से 3-4 चम्मच मूंगफली हैं। तो हमने इसमें 100 ग्राम जैसा गुड़ लिया है। गुड़ को आप फोड़ लेंगे तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा। बड़े बड़े अगर आप पीस में करेंगे तो इसको मेल्ट होने में टाइम लगेगा। कोई भी पानी वगैरह मत डालिए, गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर आप पानी डाल देते हैं ना इसमें तो फिर आपको अगर बाई चांस पानी नहीं अच्छे से हुआ तो फिर जल्दी से हमारी ये चीज़ें बिगड़ जाती हैं। इसलिए बस एक ही काम कीजिए, गैस की फ्लेम स्लो कर दीजिए और गुड़ के टुकड़े छोटे छोटे कर देंगे। थोड़ा सा घी डाल दिया है, कोई हमको गुड़ को ओवर कुक नहीं करना है, बस हल्का सा मेल्ट हो जाए और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, बस उतना ही हमको इसको पकाना है गुड़ को। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और जो ये तिल और मूंगफली हमने भून कर रखे थे ना वो इसके अंदर डाल देंगे। डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये काम हमको, इसके बाद का काम हमको फटाफट से करना है, क्योंकि गुड़ है ना बहुत जल्दी से गाढ़ा होने लगता है। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हमने गैस के ऊपर से उतार लिया है नीचे और एक बार और अच्छे से ऐसे कर देते हैं, क्योंकि बहुत गर्म है, हाथ जल जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर और कर दिया ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब हाथ में थोड़ा सा पानी लेंगे और पानी लगा लगा करके हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। शेप आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वैसे कर लीजिएगा, बड़े छोटे आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। मैंने इस शेप के ये लड्डू बनाए हैं। और ज़्यादा अगर क्वांटिटी में आप बना रहे हो तो आपके घर में जो भी लोग हैं उनसे आप हेल्प भी ले सकते हैं। मैंने तो ये थोड़े से ही बनाए हैं, इसलिए मैं अकेले ही बना रही हूँ और बहुत आराम से और बहुत आसानी से बिल्कुल परफेक्ट गोल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये देखिए हमारे तिल और मूंगफली के बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो ये लीजिए, एक लड्डू मैं आपको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितने परफेक्ट एकदम मुलायम सॉफ्ट लड्डू बने हैं। तो इसलिए बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा कि गुड़ को ओवरकुक नहीं करना है। तो ये हमारे लड्डू तिल के बन के तैयार हो गए हैं। अब हम बनाएंगे ममरा के लड्डू। तो ममरा, लैया, मुरमुरा जो आप बोलते हैं वो इसको भी मैंने थोड़ा सा पहले साफ़ कर लिया है और चलनी से थोड़ा सा चाल लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है इसमें थोड़ा सा पाउडर जैसा रहता है। तो मैंने चलनी से चाल के और एक बार देख भी लिया है। तो ये मुमरा मैंने 300 ग्राम लिए हैं लगभग, और 100 ग्राम ही इसके साथ हमने गुड़ लिया है। अब इसमें भी वही काम करेंगे कि हमने कढ़ाई ली है बड़ी सी, क्योंकि मुरमुरा थोड़े ज़्यादा है ना, तो कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी ही लीजिएगा ताकि आपको हिलाने में आराम रहे। गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो करके अब इसको हमको गुड़ को मेल्ट करना है। जब ये गुड़ मेल्ट हो जाएगा, लेकिन इसमें हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गुड़ को हमको खूब अच्छे से स्लो गैस पर पकाना है। तो ये देख सकते हैं धीरे 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 गुड़ उबलने लगा है। देखिए अच्छे से बबल्स आ गए हैं, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। तो अभी भी हमको थोड़ा सा और पकाना है, जब तक कि कलर इसका थोड़ा सा डार्क जैसा ना हो जाए ना, तब तक हम स्लो गैस पे पकाते रहेंगे। 5-7 मिनट ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट लगता है और उतने में ये हमारा गुड़ पक जाता है। अब इसको कैसे चेक करना है, तो कटोरी में थोड़ा सा ठंडा पानी लीजिएगा और थोड़ी सी इसकी ड्रॉप्स डाल देंगे और
थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप उठा के देखिएगा। इस तरीके से आप डालेंगे तो भी ये देखिए आवाज़ करेगा खटखट, और ऐसे करेंगे ना तो तुरंत ही ऐसे टूट जाएगा। ये देखिए, यानी अब हमारा गुड़ बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। तो अब उसके बाद हम इसमें जो हमने वो लैया और ममरा रखे थे ना, वो इसके अंदर डाल देंगे। अब इस गैस की फ्लेम स्लो में ही आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। इसको मिक्स करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, तो मिक्स कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर दिया। तो मिक्स करते समय क्या हुआ कि गुड़ हमको थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने क्या किया, थोड़े से ममरा ऊपर से और डाल दिए हैं। कोई परेशानी नहीं है, अगर आपको लगे ना कि गुड़ आपका ज़्यादा हो रहा है तो फिर आप ऊपर से ममरा डाल सकते हैं, उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो थोड़े से मैंने ममरा और ऊपर से डाल दिए। अब इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। तो ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो रहा है, यानी बिल्कुल परफेक्ट अब हो गया है। अब इसके बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसको भी हम नीचे उतार लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाए ताकि हम इसको लड्डू बना सकें। ये इसके भी लड्डू बहुत आसानी से बहुत आराम से बनकर तैयार हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में ये लड्डू भी। तो अब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया, आप देख सकते हो कलर एकदम बढ़िया आ गया, सभी के ऊपर अच्छे से कोट भी हो गया है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसके हम फटाफट से लड्डू इसके बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से इसके भी लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। ये लीजिए बिल्कुल बन गए हैं ना बिल्कुल परफेक्ट लड्डू। तो इसी तरीके से हमको सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिएगा। इसमें भी शेप आपको छोटा, इससे छोटे भी अगर आप लड्डू बनाना चाहें तो आप इससे छोटे भी लड्डू बना सकते हैं। आपको जो शेप पसंद हो आप उस तरीके के लड्डू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी से ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं। अभी बनाते बनाते लास्ट में क्या होता है कि ये देखिए नहीं उखड़ता है, ठंडा हो जाता है गुड़, तो नहीं उखड़ रहा है, आपसे नहीं बन पा रहे हैं लड्डू। तो आप एक बार फिर से इसको गैस पर अगर रख देंगे ना तो ये फिर से गुड़ मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा। और फिर से देखिए गर्म हो गई कढ़ाई, तो ये देखिए मेल्ट हो गया, तो अच्छे से ये फिर से निकल गया। हाँ, तो दोनों चीज़ों में अगर आपका बाई चांस ठंडा हो जाता है और निकल नहीं रहा है तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म हो जाने दीजिए। गैस के ऊपर रख के गर्म कर देंगे ना तो फिर से हमारे वो लड्डू बन जाएंगे। तो ये लीजिए अब देखिए पूरा अच्छे से निकल गया है ना, कढ़ाई से उसने छोड़ दिए सारे ममरा ने। तो फिर से हम इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये लीजिए बहुत ही आसान सी, देखा ना कितनी आसान रेसिपी और फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं ये लड्डू। तो मकर संक्रांति पे ज़रूर एक बार बनाकर ट्राई कीजिएगा। और आपने देखा ही ना, सिर्फ 2 चीज़ों से ये बनकर तैयार हो जाते हैं। बस इसमें आपको देखना वही है कि कटोरी में आप थोड़ा सा गुड़ डाल के चेक कर लीजिएगा और हाथों से तोड़िएगा। अगर एकदम से टूट जाता है ना तो समझिए हमारी बिल्कुल परफेक्ट गुड़ की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट से ममरा के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। इसको आप 1-1.5 महीने तक आराम से रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। अगर आपके बच्चे हस्बैंड अगर कहीं बाहर हैं तो आप उनको भी दे सकते हैं। बस इसमें पानी अगर डालेंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि बाई चांस अगर पानी कच्चा रह गया तो बिगड़ सकते हैं। बाकी बिना पानी के ये लड्डू 1-1.5 महीने चलते हैं। अब तीसरी मैं लड्डू बना रही हूँ, वो मखाने के लड्डू बनाएंगे। तो हमने कढ़ाई ली है और उसमें ये थोड़े से मखाने हैं ना, स्लो गैस पर इसको भी हमको भूनना है। तब तक भूनना है जब तक एकदम ये कुरकुरे जैसे ना हो जाए ना, तब तक हमको इसको स्लो गैस पे भूनना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 मिनट में ये देखिए भून जाएंगे। तो ये देखिए हाथों से जब फोड़ते हैं तो बिल्कुल पाउडर बन जाता है। तो बस हमको इतना ही इसको भूनना है। अब ये हमारे मखाने भून गए हैं तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं। करीब लगभग 25 से 30 ग्राम ही ये गुड़ है, ज़्यादा गुड़ नहीं हमको इसको लेना है, सिर्फ हमको मखाने के ऊपर इसको कोट करना है। इसलिए कुछ भी हमने इसमें भी पानी वगैरह किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया, बस थोड़ा सा घी डाल देते हैं। घी डालने से क्या होता है, एक तो सॉफ्टनेस आ जाती है, ऊपर से शाइनिंग बहुत अच्छी आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी डाला है। और इसमें आपको कोई भी चाशनी वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस गुड़ को थोड़ा सा मेल्ट कर देना है और थोड़ी से बबल्स जैसे आ जाए, कलर चेंज हो जाए, उतना ही। 2 चम्मच भुना हुआ जो तेल था ना, वही जो हमने तिल के लड्डू में उसी में से ही बचा लिया था, तो 2 चम्मच वो तेल डाल दिए हैं। और उसके बाद ये मखाने हम डाल देंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर हिला देंगे कि मतलब पूरा गुड़ है ना वो हमारे मखाने के ऊपर कोट हो जाए, चारों तरफ गुड़ चिपक जाए, इतना हमको इसको मिक्स करना है। तो ये देखिए अब आप देख सकते हो सभी मखानों के ऊपर गुड़ लग गया है। एक प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी लगा देते हैं ताकि ये हम इसके ऊपर डालें तो चिपके ना। और ये जो हमारे मखाने हैं ना, ये इसके ऊपर डाल देते हैं और इसको अलग अलग हमको सेपरेट करना है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब फिर हम हाथ से छुएंगे, अभी बहुत गर्म है, हाथ से छुएंगे तो हाथ जल जाएगा। तो अब बस इस तरीके से आपको हाथों से इसको अलग कर देना है। ये देखिए
एक बहुत आराम से अलग हो जाएंगे एक एक करके। जब ठंडे हो जाएंगे तो नहीं चिपकेंगे, अभी गरम गरम है ना इसलिए चिपके हैं, तो गरम गरम में ही आप निकाल देंगे, फिर ठंडे हो जाएंगे तो कुछ नहीं होगा इनको अलग आराम। और बाई चांस अगर टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं तो आप इस तरीके से हाथ से भी आप इसको गोल गोल शेप दे सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे बहुत ही स्वादिष्ट से मखाने के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, और बहुत ही क्रिस्पी ये लड्डू बनकर तैयार होते हैं और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए मैं आपको आवाज़ भी बता रही हूँ, एकदम आवाज़ कर रहे हैं। तो ये लीजिए, ये मैं तोड़ के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना। तो इस मकर संक्रांति आप ये तीनों लड्डू को बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनकर तैयार हुए थे। मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। ये लीजिए, देखा आपने कितना आसान है बनाना, और फटाफट से ज़्यादा मुझे ये तीनों चीज़ें बनाने में मुझे 1 घंटे का टाइम लगा। 1 घंटे में मेरी तीनों चीज़ें बनकर तैयार हो गई हैं। तो ये चीज़ें फटाफट से बन जाती हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। तो ये लीजिए मेरे मखाने के लड्डू, तिल और सींग के लड्डू, और हमारे मुरमुरे के लड्डू, लैया के लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सच में आपको बहुत पसंद आने वाले हैं ये लड्डू। तो ये इस मकर संक्रांति ज़रूर ट्राई कीजिए और आप बना कर देखिए, आपको कैसे लगते हैं वो भी मुझे बताइएगा। बस मैंने आपको जो चीज़ बताई है, बस पानी वगैरह ज़्यादा मत डालिएगा, पानी डालने से थोड़ा सा डाउट रहता है कि ये बाकी ये 1-1.5 महीने तक आप रख कर आराम से इसको खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, जब आप बनाते हैं तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मुझे प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैप्पी मकर संक्रांति।